बाघ एक ऐसा जानवर जिसे हम जंगल का राजा नहीं कहते, लेकिन असलियत ये है कि जंगल में अगर कोई सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता है तो वो बाघ ही होता है। इसका शरीर ताकत से भरपूर होता है, चाल ऐसी जैसे चुपचाप मौत की आहट हो और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसे अपने हर कदम का नतीजा पता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बाघ, जिसे हम भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं, सिर्फ ताकत ही नहीं, रहस्य, समझदारी और अनोखे जीवन शैली का प्रतीक भी है। बाघ की सबसे पहली पहचान होती है उसकी धाराएं वाली खाल। हर भाग की धाराएं एकदम अलग होती है, जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान। ये धाराएं उसे जंगल में छुपने में मदद करती है, जिससे वो अपने शिकार को चुपचाप दबोच सके। बाघ आमतौर पर अकेला रहने वाले जानवर होता है। उसे अपनी आजादी बहुत पसंद है। वो एक बड़े इलाके पर राज करता है, जिसे टेरिटरी कहा जाता है, और उस इलाके में किसी और बाघ को बर्दाश्त नहीं करता। नर बाघों की टेरिटरी आमतौर पर मादा बाघिनों की टेरिटरी से बड़ी होती है और वो अपनी टेरिटरी को पेशाब या पंजे के निशान में चिन्हित करता है। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। बाघ की मांसपेशियां बेहद मजबूत होता है। ये एक ही छलांगों में 10 मीटर तक कूद सकता है, यानी करीब 3 मंजिल ऊंची इमारत जितना, और इसकी दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेकिन थोड़े समय के लिए बाघ शिकार करते समय बेहद धैर्यवान होता है। वह पहले शिकार पर नजर रखता है, धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है, फिर एक ही झपट्टे में उसे जकड़ लेता है। उसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो एक झटके में किसी हिरन या जंगली सुअर का भी गर्दन तोड़ सकता है। बाघ मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। वह हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, भैंस और कभी कभी मगरमच्छ तक का शिकार कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अगर जरूरत हो तो बाघ इंसानों के बनाए जानवरों जैसे पालतू गाय या भेड़ पर भी हमला कर सकता है, खासकर तब जब जंगल में शिकारी कम हो जाए। बाघ तैरने में माहिर होता है। उसे पानी से डर नहीं लगता। वो नदी पार कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो शिकार के लिए पानी में कूद भी सकता है। अब आइए बात करते हैं बाघ की प्रजातियों की। दुनिया में बाघ की कुल 9 प्रजातियां मानी जाती थी, जिनमें से अब सिर्फ 6 ही बची है। बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, सुमात्रा टाइगर, मलायन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर और साउथ चाइना टाइगर। भारत में बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाला टाइगर है। बाघ की संख्या एक समय इतनी कम हो गई थी कि वो विलुप्त होने के कगार पर था। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की ताकि बाघों को बचाया जा सके। आज भारत में बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है और हम बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं। अब जानते थोड़ी दिलचस्प बातें। बाघ रात में ज्यादा सक्रिय होती है। उसकी आंखों की रेटिना में एक खास लेयर होती है जो कम रोशनी में भी साफ देखने की क्षमता देती है। यही वजह है कि रात में शिकार करते वक्त वह अपने शिकार से कई गुना ज्यादा देख पाता है। बाघ दहाड़ता है तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वो दहाड़ डराने के लिए करता है और कभी कभी अपनी उपस्थिति जताने के लिए भी। मादा बाघिनी आमतौर पर 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। बाघिनी अपने बच्चों को अकेले पालती है, उन्हें शिकार करना सिखाती है और जब तक वे 2 साल के नहीं हो जाते उन्हें अपने साथ रखती है। नर बाघ शावकों की परवरिश में हिस्सा नहीं लेते। अब एक दुखद सच्चाई, बाघों की जान सबसे ज्यादा खतरे में है। इंसानों की वजह से है। शिकार, जंगल की कटाई और इंसान बाघ संघर्ष ने बाघों की संख्या को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाघ की खाल, हड्डियां और नाखूनों की तस्करी अब भी कई इलाकों में चल रही है। यही कारण है कि बाघ को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है और उससे कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। आज हमें यह समझना जरूरी कि अगर बाघ नहीं रहेगा तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। बाघ जंगल के संतुलन को बनाए रखने वाला सबसे अहम शिकारी है। वो शिकार की संख्या को नियंत्रण में रखता है, जिससे जंगल के पेड़ पौधों को और बाकी जानवर सही संतुलन में रह सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।